ऋतिक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन ऋतिक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते ऋतिक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। ऋतिक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही ऋतिक ने सामने देखा, उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। ऋतिक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में ले लिया। उसकी चमक देखकर ऋतिक की खुशी का पार ना रहा। लेकिन ऋतिक को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। ऋतिक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोद काम करने के बाद अचानक ऋतिक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। ऋतिक भी रुक गया। फिर उस सिर ने ऋतिक से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस ज़मीन को पे खोद काम शुरू करो। ऋतिक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं भी 1 लोटा खून लाना होगा। ऋतिक ने कहा, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा ऋतिक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर खून ले आओ। ऋतिक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। ऋतिक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने कहा, अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। ऋतिक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उसके पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उस सिर के कहने पर ऋतिक ने खून उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देखकर ऋतिक की हालत ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, हा 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 हा, और डरावनी हंसी में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरे शहर को मौत की नींद सुला दूंगा। सब सर्वनाश कर दूंगा। हा 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 हा। डर के मारे ऋतिक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर ऋतिक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ऋतिक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब ऋतिक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी ऋतिक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांपने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बला है, उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। लालच के चलते ही ऋतिक की जान जा सकती थी।